माता कैकेयी की इच्छा और पिता दशरथ जी की मुख आज्ञा से राघवेंद्र श्री रामचंद्र वन जाने को तैयार हुए। उनकी वन जाने की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने भी साथ चलने की आज्ञा मांगी। भगवान श्री राम ने कहा, भैया, जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की सीख को स्वभाव से ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ है। मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी। गुरु माता पिता परिवार प्रजा सभी को बड़ा दुख होगा। तुम यहाँ रहकर सबका परितोष करो, नहीं तो बड़ा दोष होगा। श्री राम जी की इन बातों को सुनकर लक्ष्मण जी व्याकुल हो गए। उन्होंने चरण पकड़कर कहा, स्वामी, आपने मुझे बड़ी अच्छी शिक्षा दी, परंतु मुझे तो अपने लिए वह असंभव ही लगी। यह मेरी कमजोरी है। शास्त्र और नीति के तो वे ही नरश्रेष्ठ अधिकारी हैं जो धैर्यवान और धर्म धुरंधर हैं। मैं तो प्रभु के स्नेह से पाला पोसा हुआ छोटा बच्चा हूँ। भाला हंस भी कभी मंदराचल या सुमेरु को उठा सकता है। मैं आपको छोड़कर किसी भी गुरु या माता पिता को नहीं जानता। यह मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें। जगत में जहाँ तक स्नेह, आत्मीयता, प्रेम और विश्वास का संबंध वेदों ने बताया है, वह सब कुछ मेरे तो बस केवल आप ही हैं। आप दीन बंधु हैं, अंत स्थल के जाने वाले हैं। धर्म नीति का उपदेश तो उसे कीजिए जिसको कृति विभूति या सदगति प्यारी लगती है, जो मन वचन कर्म से चरणों में ही रत हो। कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने योग्य है? श्री रामभद्र का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लिया और सुमित्रा मैया से आज्ञा लेकर साथ चलने की अनुमति दे दी। माता सुमित्रा अपने पुत्र लक्ष्मण का श्री राम जी की सेवा के लिए वन जाने का विचार सुनकर अत्यंत प्रमोदित हो गई। उन्होंने जो कुछ कहा वह सर्वथा आदर तथा अनुकरण के योग्य है। वे बोली, बेटा, सीता तुम्हारी माता है, सब प्रकार स्नेह करने वाले राम तुम्हारे पिता है। जहाँ सूर्य है वहीं दिन है, इसी प्रकार जहाँ राम रहते हैं वही अयोध्या है। यदि राम सीता बन जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारे लिए कोई कार्य नहीं। तुम महान भाग्यशाली हो, तुमने मुझको भी धन्य कर दिया। बेटा, मैं तुम्हारी बलहारी जाती हूँ। जगत में पुत्रवती तो वही युवती है जिसका पुत्र भगवान श्री राघवेंद्र का भक्त होता है। जो राम विमुख पुत्र से हित समझती है, उसका तो बांझ रहना ही अच्छा था। वह तो व्यर्थ ही व्याई। बेटा, तुम यही समझो कि बस राम तुम्हारे ही कारण बन जाते। श्री राम सीता के चरणों में सहज प्रेम होना ही समस्त सुकृतों का महान फल है। राग, क्रोध, ईर्ष्या, मद, मोह, इनके वश स्वप्न में भी मत होना और सारे विकारों को छोड़कर तन मन वचन से सेवा करना। लक्ष्मण जी के शक्ति लगने का समाचार पाकर माता सुमित्रा ने कहा था, राम के काम में जीवन दान करके लक्ष्मण तो धन्य हो गया। अब शत्रुघ्न, तो जाकर अपने जीवन को सफल कर। धन्य माता, धन्य सौतेली माता और धन्य भगवत अनुराग की मूर्ति सुमित्रा। राधे कृष्ण, राधे।